तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग विद वामिका। तो गाइस, आज हमने टारगेट लिया है कि हम 30 मिनट के अंदर अंदर व्लॉग शूट करेंगे और अपलोड करेंगे, क्योंकि सुबह से वामिका ने कुछ नहीं करने दिया। और देखो वामिका कहाँ पर खड़ी है। लड़की बहुत शैतान हो चुकी है और अब रियांश के पास भी नहीं रुकती है, और ना ही इसने मुझे कोई खाना बनाने दिया है। बस मैं नहा ली हूँ और हम लोगों ने खाई है मैगी, और वामिका ने दूध पिया है एक बार थोड़ा सा, और बनाना खाया है बस। तो गाइज, हम सोच रहे हैं कि हमारी कंसिस्टेंसी किसी तरह से बनी रहे, तो इसलिए हम अभी आज 30 मिनट के अंदर थोड़ा बहुत जो भी शूट करेंगे वो ही हम अपलोड कर देंगे। और वामिका ना आज सुबह से उठने के बाद सोई भी नहीं है अभी तक, वरना ये सो जाती है 2-2.5 घंटे के बाद, लेकिन आज ये सोई नहीं है लड़की बिल्कुल भी, और सो भी नहीं रही और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मामी देखो, इधर देखो। तो गाइस, वामिका मुझे अब कुछ काम नहीं करने देती, बस गोद में ही रहना चाहती है। जैसे ही या तो रियांश को दो या फिर उसे बैठाकर बेड पर काम करने के लिए जाओ तो वो एकदम रोना शुरू कर देती है, और इसी तरह सारा काम पेंडिंग रह जाता है। अभी खाना भी बनाना है, तो खाना मैं बनाऊंगी अब सीधे रात का। और अगर मुझे और रियांश को भूख लगेगी, क्योंकि हमने सिर्फ मैगी खाई है, तो हम शाम को थोड़ा बहुत खा लेंगे और बाकी खाना रात में काम आ जाएगा। तो जब इसके पापा आ जाएंगे ऑफिस से 7:30 बजे, तो मैं बचा हुआ कुछ काम भी कर लूँगी थोड़ा बहुत। मैं डेली खुद से मन में बात करती रहती हूँ कि काम रह जाता है तो कोई नहीं, वामिका धीरे धीरे बड़ी हो रही है, पर फिर भी ना मुझे काम की भी लगातार टेंशन बनी रहती है दिमाग में। और मैं वामिका को भी नहीं छोड़ना चाहती, मतलब उसे भी मुझसे नहीं रुलाया जाता। और गाइस, ये देख सकते हो आप, रियांश यहाँ पर बेड सीट डालकर क्यों बैठा है, क्योंकि ये ना बार बार इस जो यहाँ पर बेड में ये लगी हुई है इनको खोलती रहती है, और इसका हाथ दबने का बहुत ज़्यादा डर है। ये बिल्कुल नहीं सुनती, सिर्फ यहीं खड़े रहने लगी है अब। इसे यहीं यहीं पर अच्छा लगता है। मैंने सारा सामान भी हटा दिया, फिर भी यहीं खड़ी रहती है। और ये इस तरह से खोलती है और फिर आगे को झुक के बंद करती है। तो अगर ये आगे झुकेगी इसी तरह से, तो इसकी फिंगर दबने का बहुत ज़्यादा डर है, और हो सकता है बहुत ज़्यादा ही चोट लग जाए। तो मैं सोच रही हूँ इसके अंदर ना मैं कारपेंटर को बुला के कील से इसे बंद करवा देती हूँ परमानेंट। लेकिन इसके अंदर ना सामान है, रियांश के कपड़े हैं, वामिका के भी कपड़े हैं, तो वो मुझे निकाल कर कहीं एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो फिर उसके बाद देखते हैं। लेकिन हाथ दबने से तो अच्छा है कि कपड़े मैं कहीं और रख लूँ, या फिर भले ही फैले रहें लेकिन इसका हाथ सही सलामत रहे, क्योंकि आज ये कई बार बची है हाथ दबने से। तो मुझे लग रहा है ये काम कर ही देना चाहिए। और गाइस देखो, यहाँ पर ना मैंने इसे सुला दिया है, तो अब ये सो चुकी है। और अब मैं थोड़ी सी पैकिंग करूँगी। पैकिंग किस लिए करेंगे, नंदिनी के घर जाना है हमें गृह प्रवेश के लिए, उनका घर बना है। तो अब हम जा रहे हैं, फाइनली हम जा ही रहे हैं अभी जून के लिए। अब हम आएंगे सीधे जून में वापस, क्योंकि पहले हम नंदिनी के घर जाएंगे, वहाँ रहेंगे कुछ दिन, फिर जाऊंगी मैं ममता दीदी के घर, अपनी बड़ी वाली दीदी के यहाँ पर। तो दोनों दीदी के यहाँ पर रहने के बाद तब हम वापस आएंगे, क्योंकि अब मुश्किल से 10 या 11 दिन स्कूल खुलेगा। वैसे यूटीज़ भी हैं, लेकिन मैं मेडिकल दूंगी रियांश का, क्योंकि अगर हम अब जाएंगे और वापस आएंगे तो फिर 10 दिन बाद हमें फिर जाना होगा, और सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। तो इसलिए अब हम फाइनल ही जा रहे हैं दोनों जगह के लिए। और यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी वामिका के कपड़े निकाले हैं। अभी वामिका के भी सारे कपड़े नहीं हैं ये जो लेकर जाने हैं, पर मैंने थोड़े से निकाल लिए हैं, वो सो रही है तो। और गाइस, मेरे किचन का हाल आप देख सकते हैं। मैगी बनाई थी रियांश ने, तो यहाँ पर सब फैला हुआ है, बर्तन भी साफ़ करने के लिए हैं। और किचन को देखकर मेरा पूरा मूड ख़राब हो रहा है, लेकिन वो सो रही है तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती। अगर थोड़ा सा भी बर्तन इधर उधर बजा तो वो तुरंत उठ जाएगी, और फिर सारा ही काम रह जाएगा उठने के बाद। तो गाइज़, आज के व्लॉग में बस यही था। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।